चलिए, तो सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। प्राइस सेशन समझ में आया? फ्लैग पैटर्न चलिए, तो आज प्राइस सेक्शन का आगे बढ़ेंगे। और कल जैसे हम लोगों ने फ्लैग पैटर्न के बारे में पढ़ा, फ्लैग कंटिन्यूएशन, फ्लैग रिवर्सल, फ्लैग इन्वर्टेड पैटर्न, राइट। आज हम लोग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ेंगे। ट्रायंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रायंगल पैटर्न। 1 मिनट थोड़ा सा। ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न में 3 होता है। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल। हाँ, लाइक बटन दबा देना यार, हैं? कुछ लोग बड़ा शुभचिंतक है मेरे। लाइक बटन दबा दीजिएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा क्लास। ठीक है, तो ये 3 ट्रायंगल पैटर्न पढ़ेंगे और इसका लॉजिक समझेंगे। ठीक है भाई, डायरी पेन सब लोग नोट कर लीजिएगा, निकाल कर रखिएगा। तो पहले लॉजिक समझ लीजिए। टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम में, जैसे कल मैं बता रहा था आप लोगों को कि फ्लैग पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करिए, सब जगह वर्क करेगा। इसी तरीके से ट्रायंगल पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करिए, सब जगह चलेगा। और जैसे कल मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बताया था, आप लोगों को याद होगा कि प्राइस एक्शन पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम का क्या है? प्राइस एक्शन पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम का स्मॉल टाइम फ्रेम में करेक्शन है। बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है या करेक्शन है। इसलिए जिधर प्राइस, देखो इसको बताने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन? मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर प्राइस ब्रेकआउट दिया है और इसका करेक्शन आ रहा है, इधर कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब अभी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? सेम डायरेक्शन का मोमेंटम है बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है,
तो चलिए नंबर 1 पहले चार्ट समझाता हूं मैं आप लोगों को। जिस तरीके से फ्लैग का पैटर्न बनता है ऑलमोस्ट ट्रायंगल का भी पैटर्न बनता है। तो पहले पढ़ेंगे अपन असेंडिंग पैटर्न। असेंडिंग कैसे? तो सपोज करो कि प्राइस ऐसे ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया और फिर क्या होता है, प्राइस का जो अगला मूवमेंट होता है, देखो इसके पीछे का लॉजिक समझो पहले, इससे बाद में बताता हूं, लेकिन पहले लॉजिक समझो। अगर प्राइस में कोई बड़ा मूव आता है, अगर प्राइस में कोई बड़ा मूव आता है, माफ करो आया है, आया है अपसाइड या डाउन साइड, अगर प्राइस में कोई बड़ा मूव आया है तो फिर न्यू मूव देने से पहले प्राइस पहले वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है। फिर वॉलेटिलिटी स्लो होता है, मतलब कंसोलिडेट करता है। फिर कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। लॉजिक समझ गए होंगे तो हैंड राइज करो फटाफट। समझ गए सभी लोग? क्या लिखा मैं? गुड, वेरी गुड। क्या लिखा मैंने? कि अगर प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट आया है अप साइड या डाउन साइड, तो अगेन और नया मूव देने के लिए प्राइस क्या करता है, थोड़ा रुकता है, ठहरता है, हॉल्ट लेता है। और उस हॉल्ट लेने के दौरान प्राइस क्या करता है, पहले वॉलेटाइल होता है। क्या होता है? पहले वॉलेटाइल होता है, फिर वॉलेटिलिटी स्लो होता है, इसके बाद कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। क्या? इसके बाद फिर कोई नया ट्रेंड की शुरुआत होती है। कैसे? देखो सपोज करो एक ट्रेंड आया, एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर क्या होता है, जब एक बड़ा मूव आता है ना तो इस तरीके से प्राइस वॉलेटाइल होता है। इस तरीके से ये जब वॉलेटाइल होता है, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम हो रहा है, फिर ऐसे मूव आता है। तो यहां पर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट किया, क्या हुआ, पहले एक बड़ा ट्रेंड आया, फिर यहां पर जो चार्ट क्रिएट हुआ तो पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में वॉलेटाइल हुआ मार्केट, ऊपर भी गया नीचे भी आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। इसके बाद बोलता है अब मैं गया।
इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट आता है। यहां पर मूवमेंट नहीं आएगा, यहां पर तो ये क्या हुआ, ये प्राइस का बिहेवियर हुआ। प्राइस कैसे बिहेव किया, पहले प्राइस का बिहेवियर कैसे हुआ स्टार्टिंग में, कि एक बड़ा मूवमेंट आया यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बड़ा मूव कहेंगे। तो बड़ा मूव के बाद नया ट्रेंड आएगा मार्केट में, उससे पहले क्या होगा, बड़े मूव के बाद एक और बड़ा मूव आएगा, लेकिन उसके बीच की काम क्या है, उसके बीच का काम वोलेटाइल और कंसोलिडेशन है। इसके बाद फिर कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो फिर क्या होता है, एक बड़ा मूवमेंट के बाद ये रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक का रेंज को हम लोग क्या कहेंगे, इसे कंसोलिडेशन कहेंगे, क्या सॉरी वोलेटाइल कहेंगे। और यहां से लेके यहां तक के रेंज को क्या कहेंगे हम लोग, स्लोली वोलेटाइल हुआ है या फिर कंसोलिडेशन हुआ है। अब ये कंसोलिडेशन का एक प्रकार होगा, मतलब एक प्रकार हुआ, तो ये कौन सा सेटअप है, ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा। इसी में असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, इसी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। कैसे, चीजों को समझो। चार्ट का डिजाइन देखना कि चार्ट का डिजाइन कैसे बना है। इससे पहले हमेशा ध्यान दो, इसमें ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, इसमें ब्रेकआउट आएगा ब्रेकडाउन आएगा, डिपेंड ये करता है कि इसका ट्रेंड क्या है। इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड, पिछला ट्रेंड क्या है, प्राइस का पिछला ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी हाई है कि हायर साइड जाएगा। अगर पिछला ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस नीचे आएगा। समझ में आ रहा है श्याम सुंदर? गुड, आना चाहिए। नहीं आएगा तो मेरे बताने का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका अलग अलग चार्ट पैटर्न समझते हैं। फर्स्ट, चूंकि हमें पहला असेंडिंग ट्रायंगल देखना है, असेंडिंग ट्रायंगल समझना है, इसलिए मैं असेंडिंग ट्रायंगल पहले बताता हूं। प्राइस का मूवमेंट आया हायर साइड, प्राइस का मूवमेंट आया हायर साइड, फिर क्या हुआ, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हुआ, वोलेटाइल के बाद धीरे धीरे प्राइस क्या हुआ, अरे ये गड़बड़ हो गया, पहले प्राइस क्या हुआ, वोलेटाइल हुआ, वोलेटाइल के बाद धीरे धीरे प्राइस क्या कर रहा है, स्लो हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर इधर ब्रेकआउट देगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट कैसा होता है, ऊपर में सेम हाई, ऊपर में बराबर हाई, और नीचे से चार्ट का शेप अप साइड। मतलब नीचे से प्राइस क्या शिफ्ट हो रहा है, प्राइस जब हायर साइड शिफ्ट होने लगे, प्राइस जब हायर साइड में शिफ्ट होने लगे, तो ये होगा आपका असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट। संभावना दोनों साइड है ब्रेकडाउन करने का, बट ये चार्ट का सेटअप क्या है, असेंडिंग सेटअप है। इसकी ज्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट अपर साइड आएगा, बड़ा मूव देगा, ज्यादा संभावना है कि प्राइस अपर साइड जाएगा, बड़ा मूव देगा। तो जब कभी प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल में अपर साइड ब्रेकआउट हो रहा हो, ध्यान रखिए, असेंडिंग ट्रायंगल फेल बहुत होता है, ट्रायंगल सेटअप ज्यादातर टाइम फेल होता है, और फेल होने का लॉजिक आपको बताता हूं, ध्यान देना पहले, क्योंकि इसमें शायद जाके ट्रेड ही शुरू कर दो, इतना बढ़िया सेटअप बनता है इसमें।
जब इस असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर जब कोई प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, सब देखो एक पॉइंट और शायद शुरुआत से गए, हाँ शुरुआत से, तो मैं थोड़ा सा ध्यान दो कि ब्रेकआउट ने यहां पर नहीं होगा, यहां पर ब्रेकआउट यहां पर नहीं होगा, सॉरी ब्रेकडाउन यहां नहीं होगा। हमेशा जब ये चार्ट जब क्लोज होने लगता है, जब ये इस तरीके से क्लोज होने लगता है, यहां पर जब प्राइस को चलने के लिए जगह ना हो, उस रेंज से ब्रेकआउट आता है ट्रायंगल सेटअप में। पहले ब्रेकआउट नहीं आता है, यहां ब्रेकआउट आएगा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी प्राइस को चलने के लिए बहुत जगह है। ब्रेकआउट आखिरी टाइम में आएगा, वो चलेगा। ब्रेकआउट पहले हो गया नहीं चलेगा, ब्रेकआउट यहां पर हो गया नहीं चलेगा, ब्रेकआउट आखिरी मोमेंट में होगा वो चलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था, याद होगा, अभी एग्जांपल में बताऊंगा, आईटीसी नोट करके रखो एग्जांपल के लिए। आईटीसी बताऊंगा और एमएनएम बताऊंगा, शायद मैं भूल ना जाऊं तो नोट करके रखे रहो। जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो उसके बाद पहले देखेंगे, ठीक है भाई। ये हुआ असेंडिंग। दूसरा पॉइंट, जब यहां से ब्रेकआउट होते रहता है प्राइस, तो हमें ब्रेकआउट में ही ट्रेड लेना है। अगर हमने इसका 5 मिनट के चार्ट देखा, तो 5 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, एक कैंडल वेट करो, कैंडल को क्लोज होने दो, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट में बाई करो। लेकिन ब्रेकआउट वाला कैंडल अगर गलती से रेड बन गया, ये ब्रेकआउट वाला कैंडल अगर गलती से रेड हो गया, तो प्राइस यहीं से शॉर्ट होगा और इधर जाएगा। तो ट्रायंगल सेटअप फेल होता है, तो इस तरीके से फेल होता है। ये फेल होके ही जनरली जाता है नीचे। ट्रायंगल सेटअप फेल होगा, फिर ये नीचे जाएगा। अभी बहुत सारे चार्ट में, हाँ बॉस लिमिटेड में बन रहा है, देखेंगे बहुत सारे चार्ट में ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अगर हम लोग निफ्टी का 200 चार्ट देखें तो मोर देन 10 चार्ट ऐसे दिखेगा जहां पर असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप बन रहा है। समझ में आ गया? ट्रेड कब बनेगा? जब प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाए तब। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? इस लो का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर गलती से फेल हो रहा है, आपको एक रेड कैंडल का इंतजार करना है। अगर रेड कैंडल बन रहा है, फिर आप रेड कैंडल के बाद शॉर्ट करो, ट्रेड को क्लोज करो, कॉन्ट्रा ट्रेड डालो। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब पहले बाई था, सर एक कलयुग के जमाने में आप कहां से आए हो? क्या हो गया भाई? चलिए, क्या समझे आप? ब्रेकआउट जो हो रहा है, वो कैंडल रेड नहीं बनना चाहिए, फेल होने का पहला साइन। तो ध्यान दो, ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले क्या देखोगे आप कि प्राइस को चलने का जगह कितना है, मतलब प्राइस क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। प्राइस क्लोज हुआ है या नहीं, प्राइस क्लोज हुआ है या नहीं, नंबर 1। मेहुल जी आप देर में आ रहे हो बाबू, आज गलत बात है। हाँ टाइम पे आया करिए, ठीक है। प्राइस क्लोज हुआ है या नहीं ये चेक करना है। जिन लोग बाद में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा, ब्रेकआउट तक इंतजार करना है, ब्रेकआउट कैंडल तक वेट करना है, इंतजार करना है। ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है, लो कैसे डालना है। फेल कब होता है? ब्रेकआउट तक वेट करना है। अगर ब्रेकआउट कैंडल
रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेकआउट कैंडल अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रेड कॉन्ट्रा बना लेना चाहिए। कॉन्ट्रा का मतलब कि इसके ऊपर आपने बाई ट्रेड डाला था, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन ये क्या हुआ, ब्रेकआउट वाला कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट मारो, चार्ट सेटअप देख लो कि ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। ट्रायंगल ब्रेकआउट होना जरूरी है, कंफर्म ट्रायंगल ब्रेकआउट में ही होगा, ठीक है। रेड कैंडल बन रहा है तभी आपको पता चल जाए कि मेरा ट्रेड नुकसान में जा रहा है, ये नुकसान में चला जाएगा। वेट करो, कंफर्म करो कि ये ट्रायंगल का ही ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दे दिया, ट्रेड को कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करो, मतलब जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस में क्वांटिटी डबल डालो। सपोज करो यहां पर 100 बाई किया है, आपका स्टॉप लॉस 200 है, माफ करो, आपका स्टॉप लॉस में 100 क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस में 200 क्वांटिटी ऐड कर दो, शॉर्ट कंटिन्यू होने दो, एक वाला स्टॉप लॉस कट जाएगा, दूसरा में ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के शांति से बैठ जाओ और चले जाओ मूवी देखने। शाम तक आपके डीमैट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए? ये है कॉन्ट्रा ट्रेड। नंबर 1 चार्ट सेटअप। अब चलते हैं नंबर 2। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, जो मर्जी है चार्ट देखो, सब में एक जैसा वर्क करेगा। कोई कंफ्यूजन? नो। चलो, जिनको कंफ्यूजन होगा वीडियो एक बार फिर से रिपीट देखिएगा। अच्छा, जो चार्ट मैंने अभी हायर साइड का बताया, यही चार्ट आपके लिए डाउन साइड भी बनेगा। यही चार्ट आपका डाउन साइड भी बनेगा। सपोज करो कि प्राइस का मोमेंटम इस तरीके से हुआ और इस तरीके का चार्ट पैटर्न क्रिएट हो सकता है। प्राइस में मूवमेंट ऐसे आया, ऊपर गया, वॉलेटाइल हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जो ऊपर का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। फिर प्राइस नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, जिधर जा सकता है। तो मैं इसका अपर साइड का एक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, चूंकि पिछला ट्रेंड क्या है, नेगेटिव में है, तो संभावना ज्यादा है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। प्रोबेबिलिटी क्या है, हायर। प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है, ट्रेड लो, लेकिन तैयार रहो, ये नीचे जाने की संभावना इसका ज्यादा है। समझ गए? चलिए, नंबर 1, नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। बाकी लॉजिक सेम रहेगा। दूसरा सीखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा हाँ, टारगेट क्या होगा ये तो मैं बताना भूल गया यार। चलो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। वेरी गुड, बढ़िया। ये मूवमेंट आया, प्राइस जितना वोलेटाइल होगा वो उतना टारगेट होगा। प्राइस जितना वोलेटाइल होगा उतना बड़ा टारगेट होगा। ये जितना बड़ा डेप्थ है, ये जितना बड़ा डेप्थ होगा स्टार्टिंग का, ये जितना बड़ा डेप्थ होगा उतना बड़ा टारगेट होगा। अगर यहां से लेके यहां तक का डेप्थ 20 पॉइंट है तो आपको इधर 20 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस जो होगा 5-7 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा।
5-7 पॉइंट से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल में। डिसेंडिंग ट्रायंगल में, डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है? प्राइस का मूवमेंट क्या आया? प्राइस का मूवमेंट हायर साइड आया, प्राइस का मूवमेंट हायर साइड आया, और प्राइस ने क्या किया? प्राइस वोलेटाइल हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, माफ करो, प्राइस में मूवमेंट आया, वोलेटाइल होने के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया। ये रेंज क्या है? ये वोलेटाइल रेंज है, ऊपर गया, नीचे आया। अब क्या हो रहा है? प्राइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? कंसोलिडेशन में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके पास जगह कम है, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो पहले क्या था? प्राइस किधर शिफ्ट हो रहा था? पहले ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अभी प्राइस किधर शिफ्ट हो रहा था? नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले क्या हो रहा था? पहले के प्राइस का मोमेंटम को समझो, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। पहले में क्या हो रहा था कि बायर, यहां पर क्या हो रहे थे? बायर धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे थे। यहां पर प्राइस में क्या कर रहे थे? हर लोअर लेवल में एक्यूमुलेशन हो रहा था। यहां पर सेलर हर ऊपर के लेवल में एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइस नीचे जाएगा करके। इस सेटअप में क्या हो रहा था कि बायर अपने प्राइस को एवरेज अप कर रहे थे, यहां पर सेलर अपने प्राइस को एवरेज डाउन कर रहे थे। सिंपल एक छोटा सा चार्ट है ऊपर साइड में, जब भी ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा लोग एग्जिट कर लेंगे। आपको 2-3 कैंडल बनने के बाद समझ में आ जाता है कि प्राइस क्या सेटअप बना रहा है। अगर 2 लो इधर बन गया, 2-3 लो इधर बन गया और ऊपर में डिसेंडिंग हो गया, मतलब प्राइस क्या हो रहा है? एवरेज डाउन हो रहा है ना। एक हाई बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, प्रीवियस हाई से लो है, प्रीवियस हाई से लो है। लेकिन क्या है? डाउन साइड में लेवल समान है, डाउन साइड में लेवल समान है, और हायर साइड में क्या है? एवरेज डाउन है। इसमें क्या है? हायर साइड में लेवल समान है और लोअर लेवल में एवरेज अप हो रहा है। तो प्राइस क्या माना जाएगा? प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, एक कैंडल जो इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा। अभी जैसे निकला है आईटीसी, निकला है M&M, निकला है अशोक लीलैंड। ये तो मैंने ट्रेड दी हुई है, वो सारी स्टॉक बता रहा हूं। राहुल शुक्ला, या तो तुम उठ जाओ या वीडियो बंद कर लो। सोना नहीं बालक। हाँ, हमारी निगाह सब तरफ रहती हुई है, गलत बात नहीं। समझ रहे हैं आप? लॉजिक सेम होगा। पहले क्या देख लेना है कि प्राइस क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां ब्रेकआउट नहीं आएगा भाई, इसका ध्यान रखिए। यहां ब्रेकआउट करने की कोशिश करोगे, ज्यादातर टाइम फेल हो गए आप, मैक्सिमम टाइम। अभी एक ट्रेड और दिखाऊंगा, डॉक्टर रेड्डी। मैक्सिमम टाइम अगर ये पहले ब्रेकआउट हो रहा है, ये फेल हो जाएगा। जब इसके पास जगह नहीं होगा ना ट्रेड करने के लिए, तब ये ब्रेकआउट देगा और आपको समझ में आ जाएगा। पहले ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या है ना, पहले जब इसके प्राइस के पास अभी चलने के लिए जगह है तो अभी वेट करो, इंतजार करो। प्राइस क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
प्राइस क्लोज हो रहा है या नहीं, ब्रेकआउट किया या नहीं, और फेल कब होगा, प्राइस फेल कब होगा। सिंपल, जो ब्रेकआउट दे रहा है वो कैंडल रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो सेटअप है ना, इसमें फेल कब होता है प्राइस, रीजन कि ना डिसेंडिंग ट्रायंगल में ऑलरेडी प्राइस ऊपर से शॉर्ट हुआ है, बाई नहीं हुआ है। जो बाई वाला होता है वो ज्यादातर फेल होता है। ये ऑलरेडी इधर फेल होगा, इसकी संभावना इधर फेल होने की ज्यादा है, किधर, डाउन साइड फेल होने की संभावना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी किधर है ज्यादा फेल होने की, लोअर साइड में। तो अगर जो कैंडल रेड बना है डाउन साइड में और अगला कैंडल ग्रीन बन गया या सेम कैंडल ग्रीन बन गया, ध्यान रखो मार्केट ऊपर चला जाएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल फेल किधर होता है, असेंडिंग ट्रायंगल फेल ब्रेकआउट में होता है। नोट कर लेना, बाद में भूलना नहीं। डिसेंडिंग ट्रायंगल फेल किधर होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल फेल ब्रेकडाउन में होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपसाइड में नहीं होगा। हाँ, ब्रेकआउट में प्राइस क्लोज किया कि नहीं, सपोज करो जो क्लोज कर रहा है, देखो ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक क्या होता है कि भाई हमारे चार्ट के ऊपर प्राइस का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे देना चाहिए, चाहे आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। सपोज करो कि भाई आपने ऐसा चार्ट सेटअप देख लिया, फिर आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट दिख गया, कैंडल सुबह सुबह जा रहा है। ट्रेड लेने का लॉजिक और बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड लेने का एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। इसको अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो रहा है तो मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहिए। कब, मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहिए, मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहिए और डे लो का एसएल डाल दो, डे लो का एसएल डाल दो। मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहिए और डे लो का एसएल डाल दो। अगर पता चला कि जो ब्रेकआउट दे रहा है वही कैंडल बहुत बड़ा मूव दे दिया, जैसे मारुति में हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोगों को याद होगा, पता चला कि जो ब्रेकआउट दे रहा है वही कैंडल बहुत बड़ा हो गया, तो शायद आपके स्टॉप लॉस का जो रेंज होगा बहुत बड़ा हो जाएगा या ट्रेड छूट जाएगा। तो क्या करो, मॉर्निंग में ट्रेड ले लो और डे लो का एसएल डाल दो। अगर क्लोज कर गया तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दो, और अगर गलती से फेल हुआ तो आपका 5-6 रुपया जो भी है हो जाएगा। किसी भी ब्रेकआउट में जो पोजिशनल ब्रेकआउट देख रहे हैं, जो डेली चार्ट में आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, सर आप इतने प्यार से समझाते हैं तो आप ही से प्यार हो जाता है, गड़बड़ है ना, है वैसे धन्यवाद। समझ रहे हैं आप कि ट्रेड, अगर आपने डेली चार्ट में ट्रेड ले लिया है, मतलब डेली चार्ट में पैटर्न देख लिया है, तो मॉर्निंग में ट्रेड ले लो, डे लो का एसएल डाल दो। मॉर्निंग में ट्रेड ले लो, डे लो का एसएल डाल दो, और अगर प्राइस हायर साइड जा रहा है जाने दो, जिधर ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकडाउन हुआ है उधर जाने दो। कंटिन्यू में जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू में जा रहा है, होल्ड कर लो, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दो, और स्टॉप लॉस जो एक्चुअल में बन रहा है उसका स्टॉप लॉस डाल दो, तो आपको एंट्री मिल जाएगा। और अगर गलती से एसएल लग गया तो छोटा जाएगा, हो सकता है कि ब्रेकआउट 2 दिन बाद हो, जैसे मेरे चार्ट में बहुत होता है ऐसा। मेरे केस में ऐसे बहुत बार होता है कि जिस दिन मैं ब्रेकआउट देता हूं उस दिन ना होकर दूसरे दिन ब्रेकआउट देता है, तो पहले दिन फेल हो जाता है। तो ये जो गलतियां कर करके सबक खा के मार्केट से लाख दूसरा चप्पल खा के समझ में आया है।
तो आप लोगों को लात घुसा चप्पल कम से कम खाना पड़े, खाओगे तो आप भी कौन से दूध के धुले हुए हो मैंने मार्केट से लात घुसा खाया तो आप भी खाओगे, लेकिन थोड़ा कम खाओगे। ठीक है, तो ए पॉइंट है, समझ गए होंगे आप लोग। फेल कब होता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है ये रेड नहीं बनना चाहिए, रेड बन के अगर नीचे क्लोज कर गया, शॉर्ट मारो, कॉन्ट्रैक्टेड डालो और पोजीशन में खड़े रहो जब तक आपकी इच्छा है। लेकिन अगर मान लो आपने इंट्राडे में देखा है, ये सेटअप को आपने इंट्राडे में देखा है, तो इंट्राडे में तो भैया जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ उसमें ट्रेड लो कैसे डालो और खड़े रहो ट्रेड में जब तक मर्जी, जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए। टारगेट कितना देगा, इतना बड़ा देगा टारगेट। अगर इसका रेंज 20 रुपया है तो आप 20 रुपए का टारगेट इधर रख लो, इस हाई के ऊपर तक जाएगा, जब तक इस हाई के ऊपर जाएगा इधर डाइवर्जन बन जाएगा, फिर काम खत्म, फिर से नीचे प्राइस। हाँ, अगर ये सेटअप 3 बजे तक ब्रेकआउट ना दे दूसरे दिन, यस मैं वो बीटीएसटी वाले लॉजिक में बताऊंगा। बीटीएसटी सारे लॉजिक ऐसे ही बनते हैं बीटीएसटी के। तो ये हुआ आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल अपर साइड का कंटिन्यूएशन में। अब यही डिसेंडिंग ट्रायंगल आपका डाउन साइड भी बनेगा। अगर प्राइस नीचे आया है, प्राइस नीचे आएगा तो इस बार सेटअप क्या होगा, ऊपर गया वोलेटाइल होने के लिए, नीचे आया। अभी ऐसे चार्ट अडानी ग्रुप में, सारे अडानी ग्रुप में बनेंगे चार्ट फ्यूचर में। फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ये 2 कैंडल बनते तक आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस का सेटअप क्या बन रहा है। जिधर भी जाना है प्राइस उधर जाएगा। लोअर लेवल में एक चार्ट बना और इस तरीके से प्राइस का सेटअप हुआ। प्राइस यहां से नीचे भी जा सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है। जिधर ब्रेकआउट आ जाए उधर आप ट्रेड में खड़े हो जाओ। इस आसपास में ब्रेकआउट मिलेगा आपको, आखिरी टाइम में ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा। अब दूसरे दिन गैप अप अश्वनी खिटकर, अब दूसरे दिन गैप अप देगा या नहीं देगा ये पता नहीं, लेकिन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। मॉर्निंग में आपको ट्रेड करने का चांस मिल जाए। ये मृत्युंजय वही है क्या जो एक बार फंसा था किसी लोगों के दलालों के चक्कर में? मृत्युंजय, चलो ही बात करेंगे अगर आप होंगे तो आखिरी टाइम में, ठीक है। चलिए सेटअप समझ में आ गया। चलो ये हुआ आपका नंबर 2, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का, दोनों साइड का ट्रेड देख लिए, मतलब चार्ट देख लिया, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अभी बनेगा जो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें एक ट्रेड बड़ा, एक कैंडल बड़ा, जनरली ये डोजी जैसा सेटअप के बाद बनता है। ठीक है, सपोज करो यहां पर क्लोजिंग दिया है, मार्केट ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर भी जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसके बाद ये कहीं अप या डाउन साइड का मूवमेंट करेगा, तो ये बनेगा आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल।
ऐसे। अब ये किधर ब्रेकआउट देगा पता नहीं, ये किधर भी जा सकता है। तो जैसे अभी निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट चार्ट इसी सेटअप में बन रहे हैं, तो भी मार्केट थोड़ा सा किधर ट्रेड कर रहा है, हायर साइड में, मतलब अभी नीचे आना बाकी है, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे ऐसे। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देगा, तब तक क्या हो जाएगा, ये वीकली चार्ट में या फिर मंथली चार्ट में क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तब तक क्या होगा, वीकली और मंथली चार्ट में इनसाइड हो जाएगा। हाँ विप्रो में बन रहा है, बहुत बड़ी। हो गया भाई। इसमें बोथ साइड आने की संभावना है, 50-50 वाला लॉजिक है, ठीक है, ये 50-50 है, ये बोथ साइड ब्रेकआउट दे सकता है। बस इसकी खासियत क्या है पता है, ये ना ट्रेड बड़ा है इसका, दोनों से भी ट्रेड ना बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी जिधर जाएगा ना, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी निकला तो नया लाइफ टाइम हाई ही है, अपर साइड निकला तो। अभी लॉजिक बताता हूं आप लोग, तो समझ गए सभी लोग। अब चार्ट वार्ट देखें थोड़ा बहुत, आईटीसी देख लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें ना अभी तक का जो मैंने सेटअप बता दिए आप लोगों को, शायद कल तक में पूरा हो जाएगा, है ना, इतना में टेक्निकल एनालिसिस ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, समझ जाओगे टेक्निकल एनालिसिस। चलिए तो डायरेक्टली लेके चलता हूं आप लोगों को आईटीसी के चार्ट में। ये मैंने इसमें ऑलरेडी ट्रेड दिया था आईटीसी के चार्ट में, और देखिए आईटीसी ब्रेकआउट कब दिया, एकदम आखिरी में दिया। अब आप ध्यान दो, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या बनाना है, चेक लिस्ट बनाना है। चेक लिस्ट क्या, कि प्राइस क्लोज हो रहा है या नहीं। नंबर 2, 520 EMA में क्रॉसओवर दे रहा है क्या। नंबर 3, ब्रेकआउट कैंडल कितना स्ट्रांग है, ब्रेकआउट कैंडल कितना स्ट्रांग है। जैसे ए कैंडल है, ये ब्रेकआउट दे रहा था ना, क्या हुआ, फेल हो गया। अगर जगह है ट्रेड करने के लिए तो ब्रेकआउट कैंडल फेल हो जाएगा। ट्रेड किस में आएगा, इसमें, कि ब्रेकआउट वाला कैंडल, जैसे ये ब्रेकआउट दे रहा था, कितना स्ट्रांग है ब्रेकआउट कैंडल। थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, इधर इधर उधर कमेंट में मत भेजा रहो, कुछ लोग तो इधर कमेंट में लाइक बता दो, पहले लाइक बटन दबा दो। क्या समझे आप, कि ये जो ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल कितना स्ट्रांग है। ये डोजी जैसा कैंडल स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है आपने वहां पर डेली में ट्रेड लिया रहा होगा, एसएल लग गया होगा डेली में, छोड़ दो उसको, ले लो एसएल। अगले दिन बहुत बढ़िया कैंडल है हैमर जैसा, एक ट्रेड ब्रेकआउट का है, तो कम से कम 3 पॉइंट देखो। दूसरा, जो ब्रेकआउट दे रहा है ये 520 में क्रॉसओवर है क्या,
अगर आप देखेंगे तो 520 में भी क्रॉसओवर नहीं था। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं, दिखेगा वो। 520 में क्रॉसओवर हुआ था ये? नहीं, लेकिन ये क्लोज देने के बाद हो रहा था। तो आप वेट कर लो, ज्यादा क्या है, इसमें ट्रेड ले लो। अगर आप यहां भी ट्रेड डालते हैं, यहां भी एक ट्रेड डालते हैं, इतना बड़ा ट्रेड है, 15% का ट्रेड है, 50 रुपया का। कितना का लॉट साइज है? आई थिंक 3000 का लॉट साइज है, 50 रुपया, 1,50,000 का ट्रेड है। चलो निकालो सब लोग 1,50,000। समझ रहे? भरोसा करिए, बिलीव करिए, वो ट्रेड देगा। और इसलिए मैं इसमें ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ट्रेड ऑलरेडी दिए थे इसमें। दूसरा सेटअप M&M। M&M जो ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल, ये कब ब्रेकआउट हुआ है? आखिरी मूवमेंट में ब्रेकआउट हुआ है। जो ब्रेकआउट दे रहा है, एक क्रॉसओवर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, अभी जगह था कि एक आध बार और नीचे आ सकता था, इसके पास पर्याप्त जगह था, एक आध बार नीचे आ सकता था। लेकिन क्या हुआ, मेरे कंफर्मेशन में क्या हो गया कि भाई ये क्रॉसओवर भी दे रहा है, 520 को क्रॉसओवर दे रहा है, एक ट्रेड लिया जा सकता है। और जिस दिन ब्रेकआउट दे रहा था, मैंने छोटा एसएल डाला डे लो का। देखो मैं आपको दिखाऊंगा इसको। देखो समझा देता हूं लाइव में। अच्छा सपोज करो, देखो एक मिनट, अगर आप देखेंगे तो जिस दिन इस दिन तो ब्रेकआउट नहीं है, शायद एक दिन के बाद ब्रेकआउट है ना? एक दिन के बाद ब्रेकआउट है अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर हो तो इस टाइप का हैमर बने, सुबह का भी ट्रेड बहुत बढ़िया। मॉर्निंग का पहला कैंडल अगर हैमर है वो बाई है, मॉर्निंग का पहला कैंडल अगर शूटिंग स्टार है तो शॉर्ट है, ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग का पहला कैंडल क्या है? कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में मॉर्निंग का पहला कैंडल हैमर है, बाई है, मॉर्निंग का पहला कैंडल शूटिंग स्टार है, शॉर्ट है। वो पूरा दिन के लिए बता रहा हूं। अगले दिन आने दो 5 तारीख को, चूंकि ये ऊपर का 1260 वाला लेवल मेरा ब्रेकआउट है, 1260 वाला लेवल ब्रेकआउट है, तो मैं क्या करूंगा, 1260 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो मैं क्या करूंगा, डे लो का एसएल डालूंगा और पोजीशन को कैरी करूंगा। ये है नेक्स्ट डे का, इस दिन का, ठीक है। अब देखो, ये देखो ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट हो गया, देखो अब मान लो कि जो ब्रेकआउट हुआ उस कैंड अब टॉप में ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं इसी के ऊपर बाई करूंगा 1260 में और 1250 के सेट डालूंगा। अगर ऊपर ही रह गया वेल एंड गुड, ठीक है, ऊपर ही रह गया वेल एंड गुड, नीचे आ गया तो मैं ऐसे ले लूंगा। अब इस पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जैसे अभी 12 बजा है, देखो अब ऊपर हाई बन गया, मतलब ब्रेकआउट कंफर्म है। अब इस पोजीशन को मुझे नेक्स्ट डे के लिए कैरी करना है, क्योंकि मैं पोजीशन बना दिया हूं। डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो, इंट्राडे में इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। ठीक है, चलो टाइम हो गया इसका, खत्म करते हैं। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। अगले दिन क्या है, डायरेक्टली गैप अप ओपन है। तो अगर प्राइस का
अटका हुआ, इसको खत्म कैसे करें? क्लोज। हाँ ठीक है, ओके, समझ गए पोजीशन कैसे लेके जाना है। तो जब यहां से ब्रेकआउट हो गया, फिर मान लो कि मुझे इससे पोजीशन लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस सीधा डालूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस सही होगा नीचे कर लो। और ट्रेड कितना बड़ा है, ट्रेड इतना बड़ा है, ये जितना बड़ा इसका डेप्थ है उतना बड़ा यहां से ब्रेकआउट है। अब शायद ब्रेकआउट और होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये जितना बड़ा डेप्थ होगा, ये जितना बड़ा डेप्थ होगा उतना बड़ा टारगेट होगा। मतलब अभी टारगेट इसका क्या है, टारगेट अभी मेरे लिए पेंडिंग है, 1434 तक का टारगेट है मेरे लिए। और ओवरसोल्ड भी नहीं, अभी ओवरबॉट भी नहीं हुआ है आरएसआई में, मतलब अभी मोमेंटम इसका अपर साइड पर्याप्त है। संभव है अभी मूवमेंट और अपर साइड आ जाए। जैसे आईटीसी का चार्ट को देखिए, आईटीसी, तो आईटीसी में मेरे लिए टारगेट क्या होता, ए पॉइंट मेरा टारगेट होता, इतना बड़ा मेरे लिए टारगेट होता, तो मेरे तो उम्मीद से ज्यादा टारगेट दिया। लेकिन क्या इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद तो मैं ही खुद कल ही बोला था वीडियो में कि बुक कर लो, इसका काम खत्म, ओवर। चलिए कुछ चार्ट और आपको बताता हूं। जैसे बोस लिमिटेड, यह है बोस लिमिटेड का चार्ट, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखिए, ये थोड़ा बॉस लिमिटेड का चार्ट, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, या कौन से चार्ट में है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है। अब इसको मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट का वेट करूंगा, कौन से टाइम फ्रेम में, मैंने इसको मंथली चार्ट में लगाया हुआ है। तो अभी ये सारे वो चार्ट हैं जो मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं। अब ऐसे ना सभी में चार्ट आपको ड्रॉ करना है। पहले बताओ कल कितने लोगों ने कसम पूरा किया, कल कितने लोगों ने कसम पूरा किया, 200 चार्ट देखने के लिए मैंने बोला था। अरे वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, लुगाई की कसम हो गई तो पूरा देख लिए, बाकी दिन नहीं देख रहे थे ना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे ना कुछ चार्ट का सेटअप और अभी चलो अब ढूंढते हैं, ठीक है। अब आप कोशिश करेंगे ना छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी इस तरीके के चार्ट आप ढूंढिए। अभी जब मैं चार्ट देखूंगा तो बहुत सारे चार्ट दिखेंगे, आपको भी देखना है ना। गुड, वेरी गुड, जितने लोग देखे बहुत बढ़िया है, जितने लोग नहीं देखे कसम वापस। चलो भाई, तो जैसे मैं अक्सर करता हूं कि भाई मैं 200 चार्ट देखता हूं ज्यादातर, है ना। तो चलिए अब सपोज करो ये है एक चार्ट, ये बहुत लंबा चार्ट था टाटा स्टील का। हालांकि इसके पास बहुत जगह था नीचे तरफ आने के लिए, चूंकि हम मंथली चार्ट देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है। पहले थोड़ा मंथली चार्ट देख लेते हैं, फिर और चार्ट तो देखेंगे। जैसे ये है, आप चार्ट ड्रा कर दिए तो भैया कुछ ना कुछ दिखेगा। जैसे ये है, थोड़ा सा डेली कर दो, जैसे ये है, तो डेली में क्या दिख रहा है, हमने लगाया था चार्ट क्या, मंथली में। मैंने लगाया था चार्ट किस में, मंथली में। देखो अब जैसे इसको छोटा कर, इसका मतलब क्या है पता है, अभी ना इसको, अब ये नीचे की तरफ जगह नहीं है इसका, हो सकता है नीचे ब्रेक डाउन कर जाए, लेकिन नीचे से ना यहां से इस तरीके से जाने का जगह है, फिर ऐसा, इसके बाद ना यहां तक इसका जगह ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब ये ज्यादा ज्यादा 2-3 महीना रुकेगा। इसके बाद या तो ये नीचे चले जाए या फिर ऊपर चले जाए। डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो हो सकता है कि इधर फेल होकर ऊपर जाएगा। जैसे फेल होने का चार्ट दिखाऊं एक, देखो ये इसका चार्ट सेटअप देख रहे हैं आप, एक फेल हुआ था तो क्या किए, मान लो कि सेम डे में हमने ट्रेड डाल दिया और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिए।
लेकिन जो चार्ट पैटर्न बना है हमको पता है कि भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल ज्यादातर टाइम फेल होता है। अगर फेल होगा तो किधर फेल होगा, वो ब्रेकडाउन में फेल होगा। तो अगर दूसरा कैंडल हमें फिर से बुलिश दिखता है तो क्या करूंगा, थोड़ा बहुत लॉस लेके मैं पोजीशन को इसी जगह से इसमें बाई हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, इसके ऊपर बाई करो। मैं तो कंफर्म नहीं हो गया कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अभी हम प्राइस के वाइज, अनुभव वाइज यहाँ कंफर्म है, लेकिन प्राइस ना कंफर्मेशन इसके ऊपर देगा, मतलब ये बाई है। तो इसी समय क्या दिक्कत होता है ना कि जब आप ऑप्शन में बाई कर लेते हो, ठीक है, फ्यूचर में बाई कर लेते हैं, तो स्टॉप लॉस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो कई बार विदिन ट्रेड भी लॉस में चला जाता है। मैंने इसमें कैश में बाई कराया हुआ है, लेकिन अभी क्या है, स्टॉक मूवमेंट बढ़ा नहीं दिया है, लेकिन नुकसान में नहीं, अभी भी ट्रेड में चल रहा है और कंटिन्यू में। मेरे लिए टारगेट क्या है कि भाई इतना बड़ा का ट्रेड है तो अभी अपर साइड में इतना बड़ा मूवमेंट मुझे मिलना है इधर, तो इसे मैं होल्ड कर रखा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में इसलिए प्रीफर कर रहा हूं आप लोगों को दिखाना, तो कि चूंकि चार्ट ना भी अच्छा दिखेगा। हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो लर्निंग के लिए आप लोगों के लिए ज्यादा इजी होगा, उसे समझ पाओगे सब लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट प्रीफर कर रहा हूं। हेड एंड शोल्डर सेटअप आएगा, कल बताऊंगा आप लोगों को हेड एंड शोल्डर के बारे में, वो भी कंटिन्यूएशन का चार्ट है हमारा। अभी जो चार्ट मैं बता रहा हूं कंटिन्यूएशन का है। ये है स्कॉट, लोअर साइड में 200 EMA है। स्कॉट ज्यादा से ज्यादा इतना दिन तक रुक सकता है, इधर तक, मतलब ये मार्च तक है, 1-1.5 महीना और इसका कंसोलिडेशन है। क्या है स्कॉट, 1-1.5 महीना और कंसोलिडेशन है, फिर ये ब्रेकआउट देगा। लोअर लेवल को अभी टेस्ट किया नहीं, इसलिए अभी डाउन साइड ये टेस्ट करने वाला है। तो अगर आप इसमें ट्रेड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर आप देखिए, हो सकता है इसी वे में यहां पर आ जाए, इस भाव से रिवर्स हो जाएगा यहां तक, फिर यहां से नीचे, फिर जब यहां पर आएगा ना इस तरीके से मूवमेंट इसमें मिलेगा, या मे भी नीचे चले जाए, हो सकता है नीचे चले जाए। जिधर ब्रेकआउट देगा उधर हम लोग ट्रेड करेंगे। अब क्या होगा ना, जितने सारे चार्ट हैं उन सारे चार्ट में इस तरीके का आपको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें ड्रॉ करके रखा है, ये कौन सा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, हीरो मोटोकार। एक इधर भी जा सकता है। अब देखो मेरा माइंडसेट क्या है, इसमें मुझे कैश में बाई करना है, मतलब कैश में ट्रेड डालना है। तो अगर ये नीचे चले जाएगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि शॉर्ट तो आप फ्यूचर में कर सकते हो ना। तो इसलिए इस स्टॉक को मैं वेट कर रहा हूं ब्रेकआउट का। तो अगर आप एक माइंडसेट तय कर लेंगे कि मुझे बाई करना है या फिर शॉर्ट करना है, हाँ सॉरी, चलो मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक डॉक्टर रेड्डी, और डॉक्टर रेड्डी में भी कल ही निकल जाए। ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न में है। थोड़ा सा मैं डेली कर देता हूं। तो डेली में क्या है, ये आज ये ब्रेकआउट दे रहा था, क्या आज ये ब्रेकआउट दे रहा था। तो आज का चार्ट देखिए 5 मिनट का, कि भाई ये ब्रेकआउट दे रहा था इसके ऊपर, तो डे लो का एसएल रखो और इस स्टॉक में पोजीशन होल्ड करो। कुल मिला के ये स्टॉक ना, ये बाई ऑलरेडी हो गया है। दूसरा 520 में क्रॉसओवर भी है, और जो क्लोजिंग कैंडल है ये भी बहुत बुलिश है, और जो पिछला कैंडल है ये भी जस्ट हैमर है।
पिछला कैंडल कैसा है, हैमर जैसा है, मतलब शॉर्ट नहीं हो रहा है। और एक कैंडल क्या है, ब्रेकआउट कैंडल, जो आज ब्रेकआउट दिया ये बुलिश कैंडल है। थोड़ा सा मे बी कि ये अभी नीचे आ जाए, थोड़ा जगह है, लेकिन ये ज्यादा जगह नहीं है, ये ब्रेकआउट हो ही जाएगा इस मंथ में। और ये ट्रेड बड़ा है, अगर ऊपर गया वेल एंड गुड, नीचे जाएगा तो शॉर्ट भी होगा। तो अभी फिलहाल के लिए ब्रेकआउट दिख रहा है, मतलब डॉक्टर रेड्डी में आपको ट्रेड बनाना चाहिए और सेटअप बहुत बड़ा है, क्योंकि चार्ट सेटअप ये है। तो एटलीस्ट इसका जो टारगेट मिलेगा आपको, लगभग 25% का ट्रेड है ये 25% का ट्रेड है, मतलब 5600 का टारगेट है न्यू लाइफ टाइम हाई। न्यू लाइफ टाइम हाई के आसपास है टारगेट का, परफेक्ट ट्रेड बनेगा। और न्यू लाइफ टाइम हाई होगा, क्या होगा, डबल टॉप हो जाएगा, इसके बाद प्राइस नीचे। तो आपको न्यू लाइफ टाइम हाई तक का टारगेट देने वाला है डॉक्टर रेड्डी। मतलब डॉक्टर रेड्डी में आने वाले दिनों में कुछ अच्छे खबर आने वाले हैं भाई साहब। तो मैंने जितने सारे चार्ट पहले से ड्रॉ करके रखे थे, जो मुझे याद है, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। जेरोधा में शायद चार्ट सेव नहीं होता है डियर, जेरोधा में चार्ट शायद सेव नहीं होता है। चलिए और चार्ट दिखाऊं आप लोगों को। अब थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करूं, आवरली वगैरह ले जाऊं। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए, देखो आवरली में भी क्या है, टॉप में इनसाइड है, मतलब इधर ब्रेकआउट बाई है, इधर का लो का एसएल बनेगा। तो ऐसे स्टॉक में आपसे गलती क्या होगा पता है, आप लोग ट्रेड करने की कोशिश करोगे एफ&ओ में और निकल जाएगा स्टॉक कैश में। तो मैं कह रहा हूं कैश में ट्रेड डालने की आदत डाल लो। अभी एक कैश में निकलेगा तो कैश में आप होल्ड कर पाओगे, वरना 200 रुपया के 150 रुपया का आप स्टॉप लॉस नहीं डाल पाओगे। 150-200 रुपया के स्टॉप लॉस डालने के लिए हेजिंग करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं जहां भी था थोड़ा आगे चलता हूं, हीरो मोटोकार में था ना। विप्रो कोई बोल रहा है, मैं आता हूं, डोंट वरी, चिंता मत करो। आवरली चार्ट देखो, आवरली चार्ट में देखते हैं कोई सेट। देखो अगर कोई चार्ट है ना, तो उसमें कोई ना कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, जो अच्छा दिख रहा है ना सुइटेबल, उसको मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। जैसे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है नेशनल एल्युमिनियम, मैरिको, पता नहीं कौन से चार्ट से। देखो मैरिको भी किसमें है, मैरिको भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है। ये स्टॉक भी ऊपर जाने की तैयारी में, मतलब इधर से बाई होगा, इस भाव के आसपास बाई होगा, फिर ऊपर ब्रेकआउट करेगा मैरिको, नीचे चले जाएगा तो शॉर्ट कर देंगे, मतलब एग्जिट कर देंगे। अवधि चार्ट में थोड़ा नहीं दिख रहा है चार्ट, थोड़ा कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे कल मैं बताया था आप लोगों को कि अगर आप इसमें फ्लैग पैटर्न देखेंगे तो दिख जाएगा, और इसके बाद ब्रेकआउट दिखेगा। तो अभी थोड़ा सा दोनों चार्ट को भी साथ साथ में कंसीडर करते जाएंगे, तो पुराने चीजों को आप भूलना नहीं। टाटा मोटर्स, ये कुछ
जैसे मारुति ब्रेकआउट दिया था, देख रहे हो मारुति यहां ब्रेकआउट दिया था और इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन किए थे, और ये था एक्चुअली में बेरिश असेंडिंग ट्रायंगल था। ये ब्रेकआउट होना, सॉरी ब्रेकडाउन देना था नीचे की तरफ, इसलिए मैंने बोला ब्रेकआउट किसी भी साइड मिल सकता है, जिधर जाएगा उधर ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, यहां पर थोड़ा कंफर्मेशन ये देख लेना है कि भाई अगर ये हायर साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या मेरा क्रॉसओवर दे रहा है, क्या मेरे क्रॉसओवर में है क्या? अगर क्रॉसओवर में है तो एक कंफर्मेशन तो क्रॉसओवर दे ही रहा है, इसका मतलब कि ओवरऑल जो बाई हो रहा है अपर साइड जाना चाहिए। ठीक है, गया। मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम का, तो आवरली में नहीं दिख रहा है, थोड़ा देखेंगे और मिल जाएगा फ्यूचर में जब भी होगा तो। आवरली 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो क्या होगा कि आपको ट्रेड बन जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, और एनालिसिस में कैसे नेक्स्ट डे के लिए तैयार करते हैं चार्ट, ये आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। मैं कुछ चीजें बताता हूं, जैसे ये है इंडस टावर, ऊपर से आप एक इस तरीके का ट्रेन लाइन ड्रॉ करो और नीचे से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ए ना इसी जगह से ब्रेकआउट नहीं होगा, इसे ब्रेकआउट होने के लिए जो चार्ट है ना इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो कल जो ब्रेकआउट देगा, ध्यान दो, इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल जो ब्रेकआउट देगा ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास, तो 12:30 के आसपास ब्रेकआउट आएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी कंसोलिडेशन बढ़िया पर्याप्त हो चुका होगा। ये जो कंसोलिडेशन होगा प्राइस आखिरी में क्लोज करता रहेगा, तो मॉर्निंग में यहां ब्रेकआउट आएगा, अच्छा है। अगर 12 बजे बाद ब्रेकआउट आता है, अच्छा है। मॉर्निंग में ब्रेकआउट आएगा, फेल होने की संभावना ज्यादा हो जाएगा। तो फेल होने का एक कारण और भी होता है कि प्राइस क्लोज नहीं किया है, प्राइस क्लोज नहीं किया है, प्राइस क्लोज नहीं किया है, मतलब प्राइस क्या है, चार्ट में क्लोजिंग नहीं दिया है इधर। अगर प्राइस का क्लोजिंग नहीं आया है, यहां पर जगह है, तो क्या होगा, इसकी फेल होने की संभावना ज्यादा है, प्राइस हल्का होगा यहां पर। और एक खराब कब हो जाएगा, कल गैप अप हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो जितना भी एनालिसिस किए वो सब खत्म। आगे चलो, आज थकावट सा लग रहा है। अच्छा, डाउ एक लाइव है क्या? लाइव चल रहा होगा, 1 मिनट ना, डाउ में कुछ बनाता हूँ चार्ट, कुछ अच्छा दिखे तो, कुछ विशेष तो दिख नहीं रहा है। नैस्डैक, नहीं नैस्डैक में तो ब्रेकआउट है हायर साइड का, तो डेली चार्ट में दिखेगा। डब्लू पैटर्न है, हमारे मार्केट में कुछ है नहीं। जैसे हमारा मार्केट है ये एसजेएक्स निफ्टी है, तो उसी तरीके से आप निफ्टी देख लो। दिखा देते हैं फटाफट, इसके बाद करेंगे। जैसे निफ्टी है, जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये निफ्टी है कल के लिए, तो मैंने क्या ड्रॉ करके रखा है कल के लिए, मैंने ये ड्रॉ करके रखा है कल के लिए कि अगर ये प्राइस क्या होगा, ये प्राइस इधर से ब्रेकआउट देगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा क्लोज भी हो जाएगा, फिर इस भाव के आसपास ब्रेकआउट आएगा। ये भाव क्या होगा, सॉरी ये टाइम क्या होगा, लगभग 10-11 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास। तो 10-10:30 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक मूवमेंट यहाँ तक मिलेगा, और एक मूवमेंट अगर नीचे जाता है तो इधर तक मिल जाएगा। चूंकि जैसे मैं बता रहा था, ऊपर टेस्ट करना चाहिए प्राइस को, अभी नीचे प्राइस को टेस्ट करना चाहिए। अगर ये प्राइस टेस्ट नहीं किया तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, रेजिस्टेंस बनेगा, फिर मार्केट ऊपर से हायर साइड मूवमेंट कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा प्राइस, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। ये इंडेक्स है ना, स्टॉक्स नहीं है, इंडेक्स है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाएगा। क्या हो सकता है, यहाँ पर प्राइस जाके रुकेगा, हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट कर ले, फिर ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पॉइंट ब्रेकआउट नहीं होगा। इसी तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लीजिए,
तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट कुछ इसी तरीके का है। हालांकि बैंक निफ्टी ज्यादा करीब है इसका, बैंक निफ्टी इसके ज्यादा करीब है, तो हो सकता है इस टाइप का चार्ट पैटर्न बने। तो अभी तो क्या हो रहा है ना, जो भी स्विंग बन रहा है वो स्विंग लो हायर साइड में ही है, स्विंग लो का भी ब्रेक डाउन नहीं है, इसलिए प्राइस यहां तक मूवमेंट करने की संभावना है। बट ये पॉइंट क्या है इसका, ये भाव एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में शॉर्ट का ट्रेड बहुत बढ़िया बनेगा। चलिए और कुछ चार्ट दिखाता हूं आप लोगों को। थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में चार्ट दिख नहीं रहा है, नीचे की तरफ से चलते हैं थोड़ा सा। अडानी में थोड़ा सा हाथ पैर देख लेते हैं, हाथ पैर मार लेते हैं। अडानी में तो नहीं मिलेगा, अडानी एसीसी में। बहुत सारा चार्ट देखते हैं तो इंट्राडे में ट्रेड करने का कोई एक आध सेटअप हमें मिलता है नेक्स्ट डे के लिए, जब बहुत सारा चार्ट देखते हैं तब। वैसे जैसे अभी एचएल दिख रहा है, इसमें भी चार्ट है, बट जो एग्जांपल बताने के लायक जैसा कोई चार्ट नहीं है। अच्छा, पेट्रोनेट एलएनजी, 1 मिनट, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी भी इसी सेटअप में है। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए, ये क्या था, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट था, फिर क्या हुआ, बजट के बाद थोड़ा सा ये वीक हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं है। ये इधर का स्टॉप लॉस है और ये बाई, ये परफेक्ट बाई है, आपको इधर का टारगेट है, इधर का पेट्रोनेट एलएनजी। तो आप पेट्रोनेट एलएनजी में भी चूंकि ब्रेकआउट दे दिया, एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो जो बड़ा कैंडल है ना, यहां पर ना गरीब लोग निकल जाते, गरीब लोग मतलब कौन, कच्चे खिलाड़ी ना निकल जाते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर है ना वो निकल जाते हैं, जो 2 रुपए 4 रुपए की स्टॉप लॉस डालते हैं वो निकल जाते हैं। 2 रुपए 4 रुपए वाले पैसा थोड़ी कमाते, कमाते तो बड़े लोग। तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा, बड़े लोग मतलब बड़ा सोचना पड़ेगा, वो पैसा देगा आपको बड़ा वाला। देखो इसके ऊपर चार्ट लगा दो, कोटक महिंद्रा बैंक, और नीचे से एक कल ना ट्रेड आपको पक्का देगा कोटक महिंद्रा बैंक, नोट कर लिए रहो, ट्रेड एक पक्का देगा, लेकिन कब, चूंकि इसका जगह बहुत है, सुबह सुबह ब्रेकआउट आएगा मत लेना, सुबह सुबह ब्रेकआउट आएगा मत लेना, जगह बहुत है, एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, अगर जाना है तो नीचे आएगा। कोटक बैंक नोट करके रख लो कल के लिए। देख रहे हो कितने सारा चार्ट ढूंढे तो एक तो चार्ट मिला कल के लिए ट्रेड करने के लिए, ये देगा ट्रेड और अच्छा ट्रेड देगा। चलिए नेक्स्ट। तो इंट्राडे ट्रेड करना ना इतना इजी नहीं है, इंट्राडे में ना मेहनत बहुत लगता है और परिणाम कम मिलता है, समझ रहे हैं। सबसे अच्छा ट्रेड क्या है, स्विंग का, मेहनत कम लगता है और परिणाम अच्छा मिलता है। पीवीआर नोट करके रख लो, कल कहीं ना कहीं जाएगा, कल आपको कहीं ना कहीं ट्रेड देगा पीवीआर। कौन सा ट्रायंगल सेटअप में, सिमेट्रिकल। अभी ये कौन सा है, सिटी यूनियन बैंक, बहुत छोटा है स्टॉक है, लेकिन आपके लिए बढ़िया परफेक्ट है, इसका मैं चार्ट ड्रा करके रख देता हूं। ये तो ट्रेड मस्त है, इंट्राडे में भी ट्रेड मिल जाएगा, कल ट्रेड देगा। कल जो बैंकिंग स्टॉक के हैं वो बैंकिंग स्टॉक ट्रेड देंगे कल आपको, और मुझे लगता है मॉर्निंग में ही ट्रेड दे देगा आपको, नहीं सब कोटक जैसे ट्रेड में है, कोटक जैसे चार्ट में। तो सिटी यूनियन बैंक को भी चार्ट में लगा दो। ट्रेड लेने से पहले एक बार इसका ए चार्ट देख लिया करो, डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, अगर मान लो कल एक ब्रेकआउट नहीं देता है, सपोज करो एक कल फेल हो जाता है, शॉर्ट मत करना। फेल होने से बचने का एक तरीका है, क्या है पता है, आप एक व्यू रखो, ओवरऑल एक व्यू रखो, एक नजरिया रखो, और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड बनाओ। अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है छोड़ दो, कम से कम आप गलत ट्रेड से बच जाओ। क्यों, अगर आप यहां पर डेली चार्ट में देखो,
डेली चार्ट में देखो तो कौन से एंगल से दिखता है शॉर्ट हो रहा है, लेकिन डेली चार्ट में यह भी नहीं दिखता है कि ब्रेकआउट हो रहा है। ऊपर में क्या है 20 EMA है, नीचे क्या है 5 EMA है, तो अभी क्रॉस ओवर होने में बाकी है। ऊपर में अम्मा जी है 167 में, लेकिन ये जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा? अरे भाई साहब, जब तक ऊपर जाएगा नहीं ना, तो ये ऊपर जाएगा नहीं ना 20 EMA 5 EMA, तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। प्राइस ऊपर नीचे से धक्का मारेंगे तब तो ब्रेकआउट होगा ना। तो क्या होगा, प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस यहां से ब्रेकआउट देना चाहिए और ब्रेकआउट फेल होना चाहिए। ब्रेकआउट फेल होगा ना, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ईएमए क्रॉस ओवर होगा, रेट बनेगा तो कंफर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, सब लोगों को एंट्री मिलेगा। तो ये स्टॉक आपको अपर साइड का ट्रेड देगा, इसलिए इसे सेलेक्ट करके रखो। कल मूव देगा, छोटा दे बड़ा दे, लेकिन ये कल मूवमेंट देगा आपको। अब इंट्राडे के लिए कितना मूवमेंट है इसमें? इंट्राडे के लिए जगह कितना है? कम से कम 7.5 रुपया 8 रुपया का ट्रेड है, 7 रुपया का मिनिमम ट्रेड है। मतलब आपको टारगेट कहां दे देगा? पक्का रेजिस्टेंस तक जाएगा 167 तक। तो 160 अगर 6 रुपये का ट्रेड मजाक है, बताओ 160 रुपए की स्टॉक। तो इस तरीके का ट्रेड आएगा कल आपको इसमें। आज ना मेरा गला थोड़ा सा दुख रहा है, तो आज मैं लेक्चर इतना ही रखता हूं। मैं कुछ सवाल होगा, ऐसा लग रहा है कि सर्दी उर्दी होने वाला है या खांसी होने वाला है, तो थोड़ा सा ना गले में तकलीफ है, लेकिन ठीक है, इतना हो गया तो मुझे लगता है चलेगा आप लोगों का है। जो बताना था मोटा मोटा यही है। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है ना, कि अब आप लोग कितना इसमें एफर्ट डालते हो, कितना अब इसमें ना ये नहीं कि कितना ट्रेड लेते हो। आपसे सीखना कब होगा, जब आप ये चार्ट डाल के कितना गलत करते हो। जितना गलत करोगे ना, उससे फिर प्यूरिफाई होगा आपका ट्रेड। ऐसा नहीं कि ट्रेड डाल दोगे और ट्रेड मिल जाएगा और आप ट्रेड मतलब पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप अभी चार्ट ड्रा करो, और लाइव में ना, लाइव में जैसे मैं प्रीव्यू चलाता हूं ना, वैसे प्रीव्यू चलाना पड़ेगा, रिप्ले चलाना पड़ेगा। आप जब लाइव में चार्ट ड्रा करोगे और जब मार्केट उसी अकॉर्डिंग मूव करेगा, छोटे छोटे क्वांटिटी डाल के प्रैक्टिस करना, तब फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कल ही जाके फ्यूचर ऑप्शन मत ट्रेड डालना, सबसे बड़ा गलती वही होगा। लर्निंग में फिर ध्यान रहेगा ही नहीं, लर्निंग में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। फिर क्या सुबह सुबह होगा, ऐसे चार्ट पैटर्न मिलेगा, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड डालोगे, लॉस हो जाएगा। फिर आपके आके क्या होगा ना, बिलीव कम होता है, उससे भरोसा कम होगा आपको कि सर चार्ट पैटर्न तो बताए थे लेकिन वो उतना काम नहीं किया। क्यों 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 फेल हो गया। अब गलत क्या होगा कि जिस दिन आपने ट्रेड डाला उसी दिन फेल हो गया। आप मेरे को देखते हो ना, मैं कितने बार फेल होता हूं चार्ट में, तो उसको ना एक्सेप्ट करो कि हाँ वो ट्रेड हो गलत हो गया। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, छोटे छोटे क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि जो प्राइस एक्शन है, अपने अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालो, 10-10 हजार रुपए डालो और उसमें ट्रेड डालो, 2, 3, 4 क्वांटिटी ऐसे करके ट्रेड डालो। हो सकता है कि आप लोग इससे पहले ना फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड किए होंगे, तो जो मेरी सलाह है ना वो बेवकूफी लगेगा आपको। फिर मन करेगा चलो सर तो बोले ही हैं, ऑप्शन ही ट्रेड डाल देता हूं। वो ना एक बार फंस जाओगे, फिर ट्रेड नहीं ले पाओगे। हो सकता है कि अगर 500-600 रुपए मिल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, अगले बार पूरा 10,000 लेके जाएगा। तो कृपया जब तक अभी ऑप्शन खत्म नहीं होगा ना, ऑप्शन में ट्रेड मत डालना। क्वांटिटी लो, छोटा छोटा क्वांटिटी लो, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो, वो आपको पैसा देगा। ट्रेड में कोई ट्रेड अच्छा होगा या खराब, जैसे अगर आज की मैं बात बताऊं आप लोगों को, फिनांस निफ्टी का ना मैंने ट्रेड दिया था सुबह सुबह, और ये स्टॉक, इसका जो ट्रेड था ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ना 10% आ गया था मेरा, 10%, और इसको मैं 100% में कन्वर्ट किया। इसकी प्रोबेबिलिटी 10% था, इसको 100% में कन्वर्ट किया। सुबह में ट्रेड डाला था यहां पर, और मैंने कल ही बता दिया था कि ना इसकी क्लोजिंग इधर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 30 मिनट यहां रुक गया तो ही पर आएगा। पूरा दिन जितने लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे, कई लोग मेरे साथ ना लगभग 120 लोग लाइव में जुड़ते हैं। और पता है इस ट्रेड में मेरे बगल में बैठा है सुनील, 2-3 लड़के, और 120 में से ना केवल 4-5 लोग इसमें पैसा कमाए।
4-5, मात्र 4-5 लेवल, जबकि ट्रेड सबको दिया हुआ है। वो जब पता है, बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं है कि लॉस मुझे कितना देना है मार्केट को, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनको कितना मार्केट को देना है ये फिक्स नहीं किए हैं। मैं ये फिक्स कर लेता हूं, इसलिए ट्रेड में खड़े रहता हूं। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अच्छा, कोई लड़का विप्रो बोल रहा है यार बार बार, उसका दिल में तकलीफ लग जाएगा। विप्रो देख ही लेता हूं। ना कुछ एक इतना साइडवेज है ना कि इसमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कि कोई चीज इसमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ना इसमें कुछ अच्छा बोलो या खराब बोलो, कोई चार्ट पैटर्न बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में एक सेटअप बन रहा है कि जब इनसाइड का ब्रेकआउट हो जाएगा डियर, आप इसको लपक लेना, मत पूछना। उस दिन ना इसके ऊपर सीबीआई याद चलेना, तब भी बाई कर लेना विप्रो के। जिस दिन ए इनसाइड का ब्रेकआउट हो जाता है, ये रेड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है ना, दुनियादारी कुछ मत सोचना, बाई कर लेना और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बस आपको पैसा कमाना है और इधर तक का टारगेट रखना, 700-800 की तरफ का टारगेट। चलिए आज के लिए यहीं तक। मैं आज क्वेश्चन आंसर आप लोगों से नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं, आज के लिए माफ करिएगा, है ना। मैं क्वेश्चन आंसर कल करूंगा। आज के लिए यहीं तक। सभी लोगों को शुभ रात्रि और क्या बोलते हैं, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। क्लोज करें, बाय बाय।